बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये है शराइत तवीज़ात बादी। तवीज़ात में असर पैदा करने का तरीका, बादी तवीज़ लिखने का मुकम्मल तरीका। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको आतिशी नक्श लिखने का तरीका बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बादी तवीज़ लिखने का मुकम्मल तरीका है। इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगा। पहले मैंने आपको आतिशी तवीज़ के बारे में बताया था, अब बादी के, इसके बाद खाकी और उसके बाद आबी। ये सारे मैं आपको तरीके बताऊंगा। अगर आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे और उसी तरह अपने तवीज़ात, नक्श वग़ैरह या वजीफ़ा वज़ाइफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। तो दोस्तों, इन नक़ूश का ताल्लुक़ फूलों से होता है, जिसमें मतलूब या किसी नाराज़ शख्स को आमादा करने के लिए फूलों पर मुतल्लका आयत, इसमें इलाही या जो कोई भी वजीफ़ा हो पढ़कर महबूब या मुतल्लका अफराद को सिर्फ़ सुंघाया जाता है, या अतर खुशबू पर दम करके भी सुंघाया जा सकता है, जिससे मकसद में कामयाबी होती है। चुनांचे इसका ताल्लुक़ दम से होगा, और दम जिस्म के अंदर से निकलने वाली हवा के ज़रिए होता है। बाज़ औक़ात अगर नक्श फूल अतर के अलावा किसी और शय से काम लेना, तो वो फल, हलवा या कोई भी मीठी शय हो, इस पर दम करके मुतल्लका फ़र्द को खिलाया जाता है, जिससे मकसद में कामयाबी हासिल होती है। अगर कोई किसी को इन इशा में से खिला ना सके तो किसी में तकसीम कर दिया करे, तब भी असर होता है। अगर महबूब या कोई अपना अजीज़ या रिश्तेदार कहीं दूर चला गया हो, तब भी वापस लाने के लिए नक़ूश को दरख्त या घर में किसी ऊंची जगह लटकाते हैं, जिससे इसे हवा लगती है और इसमें असर पैदा होता है। नहूस अमाल और बादी नक़ूश के ज़रिए दुश्मन को मगलूब या उसे सज़ा देने के लिए कांटेदार या कड़वे फल के दरख्त पर इसको लटकाते हैं, और नक्श को दुश्मन के पहने हुए कपड़े पर लिखना होता है। और जिस दरख्त पर यह नक्श लटकाया जाता है, ये कीकर या नीम का दरख्त होना चाहिए, और अगर हो सके तो इस दरख्त के साथ इस नक्श को लटकाने से पहले इसके अंदर चंद कांटे भी डाल दें, इससे ज़्यादा असर होता है। बादी सिलसिले से तल्लुक़ रखने वाले नक़ूश में बाज़ तवीज़ हाथ पर लिख कर भी दिखाते हैं, जिससे महबूब मोहब्बत में मुब्तला होता है। लेकिन ये नक़ूश नहीं होते, बल्कि इनका ताल्लुक़ तलिस्मात से होता है। बाज़ हुब के अमाल में कुछ आयत या मुतल्लका अज़ीमात को पढ़ कर अपने हाथ पर दम करके अपने ही मुँह पर फेर कर महबूब के सामने जाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके पर, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने इस तरह के नक्श लिखने हैं तो वो आपने बिल्कुल जैसा मैंने आपको तरीका बताया उस तरह लिखने हैं, कि अगर आपने बिल्कुल इन तरीक़ों पर आप अमल करेंगे और टाइम वक्त वगैरह देख कर आप ये सारे नक़ूश वगैरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े, लेकिन उसके लिए शर्त यही है। तो आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको खाकी तवीज़ात के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आबी के। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेनास।